नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरस सेकंड क्लास 7th की संस्कृत की ये बुक है। इसका आज हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अभ्यास कार्य आज हम इसका करेंगे। आपको अभ्यास कार्य कराने के बाद मैं यहाँ पर याद करने के लिए कुछ टिप्स दूंगी, कुछ ट्रिक बताऊंगी। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर कुछ ट्रिक से याद होते हैं, ये इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं। इस ट्रिक के बारे में, उस टिप्स के बारे में हम पढ़ेंगे वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हम इन क्वेश्चन आंसरों को करते हैं बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन आंसरों को करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने इस चैप्टर का अर्थ, हिंदी अनुवाद बहुत ही अच्छे से किया होगा। अगर आप इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आप इसके क्वेश्चन आंसरों को बहुत ही अच्छे से याद कर लोगे, क्योंकि जब तक आपको इसका अर्थ अच्छे से नहीं आएगा, इसका अनुवाद अच्छे से नहीं आएगा, तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आएंगे। अगर आपको इसका अर्थ अच्छे से आ जाता है तो आप इसके क्वेश्चन आंसरों को मिनटों में कर दोगे, बहुत ही अच्छे से याद आपको ये हो जाएंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। मैंने यहाँ पर ये आपके जो याद करने के लिए ये यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। ऊपरी ऊपर, नीचई नीचे, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, बहि यानी कि बाहर, अंतः अंदर, कदा कब, उच्चई जोर से, अलम पर्याप्त या बस, पुनः दोबारा, एकदा एक बार। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में से अव्यय पदों को चुन करके वाक्यों को में भरें, रिक्त स्थानों में भरें। अब देखो, वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती। वृक्ष के ऊपर पक्षी निवास करते हैं। अलम विवादेन, विवाद को बंद करो। अलम का मतलब होता है बस करो या बंद करो। अलम विवादेन, विवाद को बंद करो। वर्षा काले गृहात् बहिः मां गच्छः। वर्षा काल के समय घर से बाहर नहीं जाते। मंचस्य अध्यः श्रोतार है उपविष्टा सन्ति। मंच के नीचे, अध्यः नीचे, श्रोतार है श्रोतागण सुनने वाले, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। सभी छात्रों ने विद्यालय के अंदर प्रवेश किया। देखो, ये बहुवचन है, तो आपको कर्ता बहुवचन का है तो ये क्रिया भी बहुवचन की है, सभी छात्र। ठीक है। अब देखो, अशुद्ध पद चिनुत। हमको यहाँ पर इसमें से अशुद्ध पद लिखने हैं। गमन्ति, यच्छन्ति, प्रक्षन्ति, धावन्ति। अब इसमें से अशुद्ध है गमन्ति। अब ये गम अशुद्ध क्यों है? क्योंकि गम यानी कि जाना, इसकी जो धातु रूप हैं वो गम नहीं चलते हैं, उसके चलते हैं गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, इसलिए गलत है ये इसमें गमन्ति। अब रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। अब इसमें से जो आपका अशुद्ध है वो है गजेण, क्योंकि गजेण नहीं, वो गजेन होता है, यहाँ पर न आएगा। ठीक है। अब देखो, तीसरे में लतया, मातया, रमया, निशया। अब देखो, ये हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। लतया, रमया, निशया अकारांत स्त्रीलिंग। और अकारांत स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति के एक वचन में रूप होते हैं लतया, रमया, निशया। अब ये जो मातया है, इसके रूप मातया नहीं चल रहे, ये ऋकारांत रूप है। और ऋकारांत रूपों के जो रूप हैं वो ऐसे मात्री इस प्रकार से चलते हैं, तो इसका जो तृतीया होगा वो मात्रा होगा। ठीक है, मात्या नहीं, मात्रा। लते, रमे, माते, प्रिय। अब इसमें भी माते अशुद्ध है, क्योंकि जो लते हैं, माते है, प्रिय है, वो अकारांत स्त्रीलिंग में ये प्रथमा और द्विवचन, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में
लते माते प्रिय होते हैं। सॉरी, माते नहीं, रमे। जो माता है मैंने अभी आपको बताया था, ये ऋकारांत शब्द है और जो इसका रूप चलेगा उसमें माते नहीं मातरव आएगा। प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में मातरव और लते रमे प्रिय अकारांत स्त्रीलिंग के द्विवचन में लते और रमे प्रिय ये आते हैं। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, और इसमें से अशुद्ध है सेवती, क्योंकि सेव धातु के रूप इस प्रकार से नहीं, ये आत्मनेपदी के हैं, ये सभी परस्मय पद हैं और ये आत्मनेपद हैं। तो इसमें सेवती नहीं, इसका होगा सेवेते, सेवेते, सेवंते, सेवंते, इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर सेवेते आएगा, ना कि सेवती। ठीक है, देखो बेटा, अब यहाँ पर मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अब हमको यहाँ पर समान शब्द लिखने हैं। जैसे प्राप्य मतलब प्राप्त करना, लब्धवा का मतलब भी होता है प्राप्त करना। कुशलः किसी कार्य में कुशल निपुण, और दक्ष का भी मतलब होता है कुशल, किसी कार्य में दक्ष या निपुण। हर्षस्य, हर्ष का मतलब खुशी, प्रसन्नताया का मतलब भी होता है खुशी। देहस्य शरीर, और शरीर से भी शरीर। वैद्यम यानी कि डॉक्टर, चिकित्सकम यानी कि डॉक्टर। अब देखो बेटा, ये है आपका 5वां क्वेश्चन। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमको एक पद में इसका आंसर देना है। जैसे कि मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। मंच के ऊपर कति यानी कि कितने बाल कवि बैठे हुए थे। मंचे चत्वारः बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखना है। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहलम आवाज कर रहे थे। आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है, श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति। गजाधर है कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर ने कम किस चीज को उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत किया। गजाधर है आधुनिक वैद्यम, आधुनिक चिकित्सकम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। तुंदिल है कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। तुंदिल ने कस्य किसके ऊपर हाथ को फेरा। तुंदिल है तुंदस्य है, तुंदिल ने अपनी तोंद के ऊपरी, हस्तस्य है आवर्तयति, अपनी तोंद के ऊपर हाथ को फेरा। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोक में, इस संसार में, पुनः पुनः बार बार क्या मिल जाता है। लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। किम घृत्वा घृतं पिबेत। क्या कृत्वा, किम यानी क्या, कृत्वा यानी करके, घृतं पिबेत घी पीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, ऋण लेकर के घी पीना चाहिए, फिर उसको लौटाना भी है। घी पी, ऋण लेके घी पियो, घी पी के मेहनत करो अच्छे से, फिर मेहनत करके उस ऋण को, उस उधार को वापस लौटा दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि उधार ले लो और आराम से अच्छे अच्छा खाना खाओ, देने का सोचना भी नहीं। नहीं, हमेशा ईमानदार बनो। ईमानदारी हमेशा काम आती है अपने जीवन में, बेईमानी कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो, मंजूषात पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति करत। ये एक कहानी है। अब हमको रिक्त स्थानों में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको भर करके हमको इस कहानी को कंप्लीट करना है। पुरः एकस्य नृपस्य एक है प्रिय वानर आसीत। पुरा काल में, पहले समय में, एक राजा के पास एक प्रिय वानर आसीत, उसका एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्त आसीत। एक बार वह राजा सो रहा था। वानर व्यजनेन तम अवीजयत। जो बंदर था वह बीजना से या पंखा से उसकी हवा कर रहा था। तदा प्लस एव, तभी, एकः मक्षिकः, तदैव यानी कि तदा प्लस एव, तभी, एकः मक्षिकः। ये मक्खी देखो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर एक आया है। अगर ये पुल्लिंग होता तो एक कह आता,
और नपुंसकलिंग के लिए एक कम आता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एकः ये क्योंकि ये मक्षिका स्त्रीलिंग है। मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशतः, एक मक्खी राजा की नाक पर आकर के बैठ गई। यद्यपि वानर, यद्य प्लस अपि, फिर जब भी, यद्य प्लस अपि कि जब भी वानर बारंबार व्यजने, फिर भी बंदर बारंबार बार बार उसकी पंखे से हवा कर रहा था। ताम निवार्यथि, इसमें उसको बार बार हवा कर रहा था, उसके उस मक्खी को वह उड़ा रहा था उस पंखे से। तथापि, फिर भी, सा पुनः पुनः नृपस्य, वह, सा स्त्रीलिंग है इसलिए इसका जो ये तो हो गए संज्ञा, इसके लिए सर्वनाम शब्द आया है सा आया है इस मक्खी के लिए। सा पुनः पुनः नृपस्य, वह बार बार राजा के नासिकायामेव, राजा की नाक पर ही, उपविशति इसमें बैठती रही। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में सह वह बंदर मक्षिका को हंतुम मारने के लिए खड्गेन प्रहरम अकरोत, तलवार से उसने उसके ऊपर प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डयम दूरम गता, मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नासिका छिन्ना अभवत, राजा की नाक कट गई। अतः एवोक्चति, ऐसा कहा गया है, मूर्ख जने सह मित्रता न प्लस उचितः, ये दो शब्द हैं न प्लस उचितः। मूर्ख जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो आप भी मूर्खों के साथ मित्रता ना करें। हमेशा जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान बच्चे हों बड़े हों, उन्हीं के साथ रहें। विलोम शब्द, विलोम पदानि योजयत। अब हमको विलोम, अध्य नीचे, ऊपरी ऊपर, अंत है अंदर, बही बाहर, दुर्बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि, वो जो बुद्धिहीन है, सद्बुद्धि जो अच्छी बुद्धि वाला है, उच्चय जोर से, उच्चय ऊंचा, नीचय नीचा, दुर्लभम जो कोई भी वस्तु जो हमें कठिनता से प्राप्त होती है, दुर्लभम, सुलभम जो आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये था आपके चैप्टर 4 के अभ्यास प्रश्न, क्वेश्चन आंसर। तो आज मैं आपको पढ़ने की कुछ ट्रिक बता रही थी, टिप्स बता रही थी। तो देखो बच्चों, ये आपको संस्कृत है, वैसे तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। संस्कृत जैसे कि मैथ के ही तरह संस्कृत होती है। हम मैथ को याद नहीं कर सकते, उसको लिख लिख कर हम सवाल कुछ उसके सॉल्व करते हैं, तब हमको मैथ आती है। उसी प्रकार से ही संस्कृत है, हम इसको याद नहीं कर सकते। जब तक हम इनको चाहे याद कितने भी कर लें, जब तक हम इसको लिखेंगे नहीं ना, हमको ये याद नहीं होगी। आपने कभी ये चीज़ नोटिस भी की होगी, आप क्लास 6 की संस्कृत पढ़ के आए हो कि आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे था, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से याद किया, एक एक क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से याद किए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, फिर घर आते हो, आप सोचते हो कि हमने तो याद तो किया था, पर वहाँ जाके भूल गए, लिखा ही नहीं गया हमसे, तो क्योंकि ये लिखने से याद होती है। संस्कृत के शब्द थोड़े अजीब से होते हैं, वो हर किसी से नहीं लिखे जाते, तो आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, कैसे लिखोगे? तो आप ना इसको लिख करके 1-2 बार याद ज़रूर करना। लिख कर याद करने से संस्कृत बहुत ही अच्छे से याद हो जाती है। अभी तो आपको वो 7th 8th की संस्कृत पढ़नी है, तो इसलिए आप इनको लिख लिख के याद करना। आप खुद देखना आपको कितने अच्छे से याद हो जाएगी, और आपके एग्ज़ाम में नंबर भी बहुत ही अच्छे से आएंगे, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा है। ये सिर्फ याद करने से नहीं होती है, आप याद कर लोगे लेकिन आप लिख नहीं पाओगे फिर एग्ज़ाम में, तो आपको इसको लिखना है। ये थी आज की बहुत ही अच्छी टिप्स। अगर आप इसको टिप्स को अपने काम में लेते हो, इसी की तरह से संस्कृत पढ़ते हो, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, और मेरी एक टिप्स है, एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, ये भी अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।